Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to Social Studies class. In our today's Social Studies class, we are going to continue Geography chapter number 14. Chapter 14, Latitudes and Longitudes. Latitudes and longitudes. What are latitudes? Yes, the sleeping lines, the lateral lines. Okay, latitudes are lateral lines on the globe, and these lines are imaginary lines, right? And what are longitudes? Longitudes are long lines. Okay, they are long lines. They are long lines on globe. They are imaginary. ठीक है, हमने ग्लोब लिया था, राइट? उसमें लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स होते हैं. ये लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स बहुत ही काम की लाइंस हैं, ठीक है? इसी लाइंस के वजह से ये जो होता है प्लेस डिसीजन कर पाते हैं. वी कैन डिटरमाइन अबाउट अ पोजीशन और प्लेस परफेक्टली बिकॉज ऑफ दिस लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. जो भी प्लेस है, जो लोकेशन है, उसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन है वो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की मदद से हो सकता है. ओके, आवर जीपीएस इज आल्सो वर्किंग ऑन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स. ओके, तो हमने पिछले लेक्चर में ग्लोब पढ़ा था, राइट? हमने इंपॉर्टेंट लाइंस देखी थी. ये रही वो इंपॉर्टेंट लाइन्स, ठीक है? आज मैंने इसमें लेबलिंग चेंज किया है, बट यही वो इंपॉर्टेंट लाइन्स है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ टेम्परेट जोन. ओके, तो इंपॉर्टेंट लाइन्स थी, इक्वेटर था, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर था टेम्परेट जोन यानी कि आर्टिक सर्कल था, राइट? उसके बाद आर्टिक सर्कल था और एंटार्क्टिक सर्कल था जो कि फ्रिजिड जोन है. तो आज हम लोग वो लाइंस के रेफरेंस में ये जोन्स पढ़ेंगे. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स देयर आर जोन्स. ओके, देयर आर टेम्परेट जोन. अभी ये लाइंस क्यों ड्रॉ की? ओके, व्हाट इज द रीजन ऑफ ड्रॉइंग द लाइन 23.5 एंड 66.5? बिकॉज द सन रेज, ठीक है, जो सन आ रहा है, जो सन रेज उसके ऊपर पड़ रही है, उसके वजह से टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है. ओके, सो द सन shines from east, right? When it falls on earth is slightly tilted, and earth is not a perfect circle. Okay, it is spherical at the ends, but it is flattened at the tops. Tops से वो flattened है और sides से वो bulging है. Okay, it is more circular. So ये एक ऑरेंज शेप, इट इज लाइक एन ऑरेंज. ओके, सो यहाँ पर हमारा जो मिडिल लाइन है, मिडिल लैटिट्यूड, एकदम मिडिल लैटिट्यूड जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो है इक्वेटर, राइट? उसके बाद हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और फिर हमने देखा था आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, राइट? तो ये जो बीच वाला है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और वहां पर जो सनलाइट होती है वो सनलाइट मैक्सिमम आती है वहां पर. ओके, और ये पूरा जोन है, ठीक है, ये जोन है जो मैंने ऑरेंज कलर में हाईलाइट किया है. ये पूरा जोन है इतना. इस जोन पर हर एक दिन पे, ओके, इन दिस जोन ईच डिग्री, ईच माइनर लैटिट्यूड, ईच लैटिट्यूड गेट्स डायरेक्ट ओवरहेड सन. ओके, डायरेक्ट सन उस पे आता है वंस इन अ ईयर. ओके, वन टाइम इन अ ईयर. एंड दिस पार्ट, दिस जोन, ओके, जो कि टॉरिड जोन है, दिस रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट, इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट. ओके, एंड सो इट इज हॉट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन. देन upper part and this part, okay, which I have highlighted in yellow color. Okay, जो ये part है up to Tropic of Cancer to frigid, okay, and up to
पार्ट है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, यानी कि मीडियम होता है। यहाँ पर सनरेज तो आती है, ओके, ऐसा नहीं है कि सनरेज सिर्फ यहाँ इतने पार्ट में आती है, यहाँ आती है, बट यू नो दैट इट इज गोइंग दिस वे, सो इट बिकम्स slant, okay, sun rays are received here slant, okay, so here the power of the sun is not that much felt, okay, the power of sun is not that much felt. Now India, our country, is between temperate and torrid zone, means half of the part lies at temperate zone and half of the part lies in the टॉरिड जोन, यानी ऊपर जहां मॉडरेट टेम्परेचर है वहां पर हाफ पोर्शन है और हाफ पोर्शन है जहां पर टॉरिड जोन है। इसीलिए अपनी इंडिया में जो नॉर्थ स्टेट्स है, ओके, दे आर मोर कोल्ड देन द साउदर्न पार्ट, ओके, द साउदर्न पार्ट इज फीलिंग मोर हीट कंपेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये टॉरिड जोन है जहां ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा सनलाइट मिलती है उसको, ओके। फिर टेम्परेट जोन है जहां पर सनलाइट स्लैंट हो जाती है और यहाँ पर टेम्परेचर मीडियम रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं होती है, ओके। सो इट इज टेम्परेट जोन एंड देन द लास्ट विच इज आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है, टिल नॉर्थ एंड साउथ पोल, ओके। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो फ्रिजिड जोन है, ठीक है, जो आर्टिक सर्कल एंटार्क्टिक सर्कल है वहां पर बहुत कोल्ड होता है, ओके। इट इज रिसीविंग वेरी लेस सनलाइट एंड इट इज रिसीविंग द मोस्ट स्लैंटेड, मींस यहाँ पर बहुत स्लैंट हो जाती है रेस, और इसी वजह से यहाँ पर ठंडी रहती है, ओके। द पार्ट, द जोन ऑफ द अर्थ, फ्रिजिड जोन, रिसीव्स least sunlight and it is more colder than any else, okay, it is colder than even temperate zone। तो यहाँ पर है वो लाइफ जो है वो कम पॉपुलेशन होती है, यहाँ पर लोग कम रहते हैं, और यहाँ पर की जो वाइल्ड लाइफ है, ओके, फ्रिजिड जोन में जो बर्ड्स एनिमल्स है वो पोलर रीजन्स के होते हैं, यानी पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स, वो सब फ्रिजिड जोन में हम देख सकते हैं कि वो वहां पर सस्टेन होते हैं, ओके। तो हमारा जोन है टेम्परेट, टॉरिड जोन है, फिर टेम्परेट जोन है और फ्रिजिड जोन है, ओके। टॉरिड जोन इज हॉटेस्ट, टेम्परेट इज लेस हॉट एंड फ्रिजिड इज वेरी वेरी कोल्ड, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ इफ आई से दैट this is temperate zone, okay, this is on the basis of temperature, these are very important latitudes जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है क्योंकि इसी बेसिस पे ये जो जोन्स है वो फॉर्म हुए हैं। नाउ वी कंप्लीटेड टेम्परेट जोन। नाउ फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ओके। लॉन्गिट्यूड्स लॉन्ग होते हैं, लैटिट्यूड्स जो है वो स्लीपिंग होते हैं। तो लैटिट्यूड्स है और लॉन्जिट्यूड्स है। तो लॉन्जिट्यूड्स हमने देखा था कि लैटिट्यूड्स 181 थे, राइट। अभी लॉन्जिट्यूड्स है वो कितने हैं, ठीक है। सबसे बीच वाला जो लॉन्जिट्यूड है, सबसे बीच वाला लॉन्जिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, ओके। जैसे इक्वेटर है वो सबसे बीच वाला है, ओके, तो वैसे ही लॉन्जिट्यूड भी सबसे बीच वाला है प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री पे है। इक्वेटर इज 0 डिग्री एज वेल एज प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री, ओके। So equator divides the earth into 2 parts, okay, northern hemisphere and southern hemisphere। Similarly जो हमारा prime meridian है जो बीच में है, it divides earth into western hemisphere and eastern hemisphere, west hemisphere, east hemisphere, okay। तो ये भी divide करता है और ये reference line है, it is the reference line। Now it is known as the Greenwich, okay, it is the line of Greenwich in Britain, okay। ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर, और इसी रेफरेंस में वहां का जो लोकल टाइम है वो हमारे लिए बेस्ड है, इट इज द बेस फॉर डिसाइडिंग द टाइम, ओके। प्राइम मेरिडियन है that is passing through the Greenwich,
Okay, Greenwich where British Observatory is there. Okay, in Britain. Okay, ये प्राइम मेरिडियन है जो भी 0 डिग्री है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। अभी ये फीचर्स है। लॉन्जिट्यूड्स फॉर्म सेमी सर्कल, लॉन्जिट्यूड्स है वो सेमी सर्कल फॉर्म करते हैं। ओके, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल यानी हाफ, दिस शेप ऑफ मून अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ मून। तो इट इज सेमी सर्कल और हर एक है वो एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल पे ये ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, इट इज ज्वाइनिंग, सी all the points are joining and they are converging at this points called north and south pole. Okay, so they are flat. यहाँ पर जो distance होता है in between it is more and as it is passing towards the poles, जब वो poles पर join होती है तो distance है almost 0 हो जाता है। Okay, वो join हो जाती है और distance कम हो जाता है। So distance at the middle is more and distance at the poles is very less, then it becomes 0 and it joins. Okay, तो ये हमारा longitude है। longitude है 180 towards north and 180 towards west and 180 towards east. तो 180 west, 180 east. So there are total 360 longitudes and each longitude covers the same distance, similar distance to each latitude. Okay, एक डिग्री का जो latitude है वो सेम है और एक डिग्री का longitude भी सेम है। It covers 111 kilometers roughly. Okay, तो ये कुछ फीचर्स थे longitudes के। और भी काफी फीचर्स है, जैसे कि हर एक longitude है, ये नॉर्थ लॉन्जिट्यूड अपर वाला होता है, साउथ होता है और इतने पार्ट को वेस्ट और इतने पार्ट को ईस्ट कहते हैं। ओके, आई होप यू आर क्लियर। तो हमने ये टेम्परेट जोन पढ़ा, उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ लॉन्जिट्यूड पढ़ा। प्राइम मेरिडियन, तो आई टोल्ड यू प्राइम मेरिडियन इज पासिंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ सेंटर ऑफ द ग्लोब एंड इट इज प्राइम मेरिडियन, इट इज मार्क्ड एट 0 डिग्री। ओके, एंड इट इज ऑल्सो द रेफरेंस लाइन। ओके, वो भी एक रेफरेंस लाइन है। फिर इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? इट इज द डेट लाइन। ओके, इट इज द लाइन थ्रू विच ऑल द टाइम्स एंड डेट्स आर डिसाइडेड। इट इज ऑल्सो अ रेफरेंस लाइन। ये दोनों रेफरेंस लाइन है और वो 180 डिग्री तक है। इट इज स्टिल 180 डिग्री। ओके, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एक डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ। ओके, ये अपना ग्लोब है, राइट? दिस इज आवर ग्लोब एंड द लाइन पासिंग फ्रॉम हियर टू हियर इज प्राइम मेरिडियन। ओके, सपोज यू नो दैट sun we receive this light from east, so the places of east will have day and the places of west will have night, right? Suppose this here it is Greenwich. Okay, यहाँ पर Greenwich है। Okay, तो अगर यहाँ पर Greenwich है तो उसके ऑपोजिट में अगर Greenwich में रात के 12 बजे हैं, okay, suppose the place where there is Greenwich is having midnight 12 o'clock, so the opposite direction, तो यहाँ की जो places है उसमें क्या होगा? It might be having day, वहां पर दिन होगा। ओके, सो सिमिलरली जैसे जैसे सपोज ये मूव होता है, ओके, तो ये जो यहाँ से मूव होता है तो यहाँ पर जो नाइट है वो धीरे धीरे यहाँ पहुंचने तक डे हो जाता है और जिस प्लेस में डे था वहां धीरे धीरे वो यहाँ पहुंच जाती है तो यहाँ पर नाइट हो जाता है। ओके, सो द प्लेसेस that are east from the Greenwich, the places that are east towards the prime meridian will be having forward timing. Okay, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है उस लाइन से जो ईस्ट के प्लेसेस है, the places that are from east of prime meridian will be having day first, will have day first, उनकी सुबह ज्यादा जल्दी होगी compared to the places of west. ठीक है, तो places, eastern places
will have forward timing and western places will have later timing, will be behind. Okay, ये आगे होंगे और ये पीछे होंगे, क्योंकि सन यहाँ पहले सन की लाइन फॉल होती है और यहाँ पर डे पहले होता है, और जब यहाँ पर ये घूमता है, यहाँ पर इवनिंग और नाइट होती है, तब यहाँ पर डे होता है. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. ओके, सो टाइम डिफरेंस होता है. ओके, अभी इतना सारा टाइम डिफरेंस है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए एक रेफरेंस लाइन चाहिए. ओके, तो रेफरेंस लॉन्जिट्यूड है वो पहला है वो प्राइम मेरिडियन है. ओके, प्राइम मेरिडियन इज द रेफरेंस पॉइंट थ्रू व्हिच वी कैन नो अबाउट वर्ल्ड क्लॉक. ओके, तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो और प्राइम मेरिडियन दोनों ही रेफरेंस लाइंस है. So there is a reference line, right? Suppose, I mean in the globe, here it is Japan. Okay, so in the Japan is here. Okay, so Japan is eastern towards meridian. Okay, तो वो जो sun rays आती है वो जापान पर पहले आती है. So Japan is forward in time. Okay, जापान है वहां पर जब मॉर्निंग होती है, तब ब्रिटेन है वहां पर नाइट होती है. जहां पर ग्रीनविच है वहां पर नाइट होती है, जब जापान में मॉर्निंग होती है. सो दिस इज द टाइम डिफरेंस. ओके, तो ये जो टाइम डिफरेंस है ईस्ट में, यानी कि जापान में जब मॉर्निंग होती है, तब ब्रिटेन में ग्रीनविच सिटी में तब क्या होती है, नाइट होती है. ओके, सिमिलरली जब ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन है वो धीरे धीरे यहाँ पर जब नाइट होती है, तब जो इंडिया है वहां पर इंडिया और ब्रिटेन के बीच में 4 आवर्स to 4.5 आवर्स का गैप है. तो जब ब्रिटेन में नाइट होती है, ओके, तब इंडिया में अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock होता है. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. आई एम सेइंग कि ब्रिटेन में जब सुबह होती है, सब ब्रिटेन में सुबह हुई, सपोज सुबह के 8 बजे हैं, तो इंडिया में 12 बजते हैं. ओके, सो देयर इज 4 hours टाइम डिफरेंस इन ब्रिटेन एंड इंडिया. सो द प्लेसेस ऑफ ईस्ट विल हैव मॉर्निंग बिफोर अदर प्लेसेस ऑफ वेस्ट. ओके, सो देयर इज डिफरेंस. ओके, हाउ टाइम इज कैलकुलेटेड. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टाइम इज कैलकुलेटेड. टाइम इज कैलकुलेटेड थ्रू मैथमेटिक्स. ओके, ये भी मैथमेटिक्स है. मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि टोटल जो सर्कल है, टोटल रोटेशन है वो 360 डिग्री होता है. ओके, जब अर्थ रोटेट करता है तो इट कंप्लीट्स 360 डिग्रीज. ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ टाइम, अर्थ रोटेट्स 360 डिग्रीज एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन, और उसमें उसको लगते हैं 24 आवर्स and 6 more minutes. ओके, सो 24 आवर्स उसको लगता है, यानी कि एक दिन उसको लगता है. अर्थ को रोटेट होने में एक दिन लगता है. तो एक घंटे में अर्थ कितना होता होगा? अगर 24 घंटों में 24 आवर्स में 360 डिग्री है, तो 1 आवर में कितना है? तो हमें 360 अपॉन 24 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 15 डिग्री. So in 1 hour it moves 15 degree. Okay, it rotates 15 degree in 1 hour. In 1 hour it moves 15 degree. So 1 hour consists of 60 minutes. एक घंटे में 60 minutes होते हैं, right? तो 60 minutes में 15 degrees हो रही है. तो जो 1 डिग्री है, how much time it will take to complete 1 degree? So to complete 1 degree, it will take 60 upon 15 means 4 minutes. तो 1 डिग्री मूव होने में उसको 4 minutes अर्थ को लगते हैं. To move 1 degree takes 4 minutes. Okay? I hope you are clear. तो लोकेशन जो है सब प्लेसेस की वो डिफरेंट है, तो comparatively the time is different. Okay? So how the time is decided? डिफरेंट प्लेसेस में टाइम डिफरेंट है, पर अभी एक ही कंट्री की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इंडिया की हम बात करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट आवर ओन इंडिया, ठीक है, जब हम प्यारे भारत की बात करते हैं, तो इंडिया में जो कवरेज है, जो स्पेस है,
जो लैंड है, ओके, जो इंडिया का हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया का रेंज है वो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक का है। इट इज फ्रॉम 68 टू 97, तो रफली इट इज अबाउट 30 डिग्रीज इन रफली इफ आई से अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो ये तो अगर हम यहाँ पे जो टाइम हुआ होगा और यहाँ पे हुआ होगा उसमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा अगर हम पर्टिकुलरली टाइम को फॉलो करेंगे तो। सो हियर द पासिंग लॉन्जिट्यूड विल हैव डिफरेंट टाइम देन पासिंग लॉन्जिट्यूड हियर, देन व्हाट विल बी डन, ओके, हियर भी हम यहाँ भी एक रेफरेंस लाइन ले सकते हैं, यहाँ पर भी जो बीच की लाइन है उसको हम रेफरेंस लाइन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट पार्ट में जो है वहां पर डे बाद में होगा, ईस्ट में पहले होगा, ईस्ट में सन पहले रेस पहुंचेगी तो पहले डे होगा और कंपेयर टू वेस्ट, पर टाइम को अलग अलग नहीं दिखा सकते, राइट। अभी यहाँ पर जो है पर्सन और यहाँ पर है उनका टाइम यूनिफॉर्म होना चाहिए। जब हम घड़ी पे देखते हैं, जब हम फोन में देखते हैं तो आपको टाइम सेम दिखाता है, ओके। योर रिलेटिव इन अनदर इन द वेस्टर्न पार्ट एंड इन द ईस्टर्न पार्ट, ओके, सब यू आर हियर, सो द रिलेटिव ओवर हियर और एनी अदर प्लेस will also have the same time as you, okay, because we are considering the reference line, ठीक है। हमने एक रेफरेंस लाइन बीच की ली है जो 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, ओके। इन दोनों के बीच की लाइन हमने ली है 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, which crosses इलाहाबाद, ओके, जो इलाहाबाद है इंडिया में, वहां से हमने एक रेफरेंस लाइन ली है और इसी रेफरेंस लाइन की बेसिस पे इंडिया में टाइम कैलकुलेट होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके। सो अगर हम ये रेफरेंस लाइन नहीं लेते हैं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में, इस प्लेस पे और इस प्लेस पे ही 2 से 2.5 घंटों का डिफरेंस आ जाता है, ओके। सो इफ वी आर टेकिंग स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड रेफरेंस लाइन ऑफ इलाहाबाद, देन द टाइम विल बी यूनिफॉर्म इन द सेम कंट्री। अगर टाइम अलग अलग होगा तो ट्रेन्स को, फ्लाइट्स को और डिफरेंट जगह पर प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन्स होंगे, तो हमने एक ही टाइम फॉलो करना है, ओके। फ्लाइट्स वालों को, ट्रेन वालों को, फिर काफी अलग अलग जगह पर कंफ्यूजन होगा। सो वी आर रिफरिंग वन लाइन which passes through Allahabad as our Indian standard reference time, okay? So यहाँ पर इसके बेसिस पे ही इंडिया में टाइम चलता है, ओके। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अभी और एक बात, जो ये लॉन्जिट्यूड्स है, तो जो हर एक लॉन्जिट्यूड है यानी एक जो लॉन्ग लाइन है उस एक लॉन्जिट्यूड पे जितनी भी प्लेसेस होगी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जितनी भी प्लेसेस होगी उन सब में सेम टाइम होगा, ओके। सपोज यहाँ पर जो लाइन है, ओके, इस लाइन पर सेम टाइमिंग होगा सबका, ओके, इट विल हैव सेम टाइमिंग। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। वी स्टडीड टेम्परेट जोन, फीचर्स ऑफ लॉन्जिट्यूड, we studied prime meridian, international date line which is the base to decide the time, and we learned how to find time। हमने टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं और डिफरेंस क्या आता है, वो सब हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा, ओके। अभी आपको अपनी टेक्स्ट बुक से ये सारे टॉपिक्स रीड करने हैं। यू हैव टू रीड ऑल दिस टॉपिक्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, and if you are finding any doubt, if you are having any doubt, you can contact me and feel free to drop your message or query in the app. Okay children, bye, take care.